अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। तीन बड़ी खबरें हैं जिस पे हमने आज बात करनी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वसीम अकरम को सीईओ का पीसीबी ने ओहदा दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया लेने से। इसकी क्या वजह है, अंदर की खबर आपको बताएंगे क्यों इनकार किया वसीम अकरम ने। इसके अलावा आपको ईशान किशन के हवाले से न्यूज देंगे कि उनको बीसीसीआई ने दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ भेजा है कि डोमेस्टिक जाके खेलो। इसकी क्या न्यूज है आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, इनके पास टाइम नहीं है पीसीबी को देने के लिए, इसके हवाले से बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले वसीम भाई की बात करेंगे कि वसीम भाई को एक बहुत बड़ा ओहदा पीसीबी ने ऑफर किया था। सीईओ क्रिकेट बोर्ड का बनाना चाहते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर उनको देना चाहते थे, लेकिन वसीम भाई ने इनकार कर दिया था। ये 3 दिन पहले की बात है। इसकी जो वजह बताई जा रही थी मीडिया पे कि जी उनकी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने टीवी पे कमिटमेंट्स की हुई हैं, कमेंट्री की उनकी कमिटमेंट्स हैं, और उन्होंने ट्रैवल करना होता है पूरी दुनिया में, तो उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन असल जो वजह आ रही है सामने सुन के मानी, जो हमें अंदर के रिसोर्सेज बचा रहे हैं, इसकी वजह कोई और है। इसकी वजह निकली है कि मोहसिन नकवी के साथ वो काम करने के लिए एग्री नहीं किए, उनको मोहसिन नकवी इतने पसंद नहीं है। बेसिकली इसकी वजह जो है ना इमरान खान है। आपको पता है कि मोहसिन नकवी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, सीएम पंजाब भी रहे हैं, तो उनका जो रवैया था पीटीआई की तरफ या इमरान खान की तरफ, तो वसीम अकरम तो इमरान खान को अपना बॉस बोलते हैं, अपना स्कीपर बोलते हैं, तो उनकी बड़ी अच्छे इमरान खान के साथ ताल्लुकात है। तो इस वजह से उन्होंने इनकार किया है कि वो मोहसिन नकवी के साथ काम नहीं करना चाहते और वो बेसिकली कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ। ये बात वो बताएंगे नहीं मीडिया पे आके, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम भी इंटीरियर मिनिस्टर हमारे मोहसिन नकवी साहब ही है, तो उन्होंने जो इसकी रीजन बताई है कि उन्होंने मेरी कमिटमेंट बहुत है, तो तरीके से उन्होंने साइड लाइन हुए हैं और तरीके से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि वो इमरान खान के जो उनको स्कीपर बोलते हैं, अपना कप्तान बोलते हैं, उनके साथ बेवफाई नहीं करना चाहते, और उनको पता है कि उनके साथ क्या रवैया रखा है मोहसिन नकवी ने और इनकी टीम ने, तो इस हवाले से वो कंफर्टेबल नहीं थे इनके साथ काम करने से, इस वजह से इनकार किया गया। इमरान देखिए वैसे भी एक खबर तो ये भी आती है इसमें, अक्सर जब उनसे ऑन द जब शो के दौरान पूछा जाता है, तब वो कहते हैं कि यार जो पाकिस्तानी टीम की जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं उन पर, और बेजगह वो कहते हैं मैं इस उम्र में इतनी टेंशन ले भी नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा होता लेना भी नहीं चाहता। उनको अक्सर ऑफर की जाती है कि आप कोचिंग क्यों नहीं करते, आप सवाल पूछा जाता है कि आप पाकिस्तानी टीम के साथ रहते क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो जितनी गालियां निकालती है और जितना आप कहने के बुरा सलूक करती है, तो एक कहते हैं कि मैं इतनी उम्र हो चुकी है, शुगर मुझे हो गई हुई है, तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो गंद है, जो यानी कि आप कह लेंगे जो अवाम का गुस्सा होता है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने ट्विटर पे अक्सर देखा होगा कि, और शायद इंस्टाग्राम पे सीधे से सुना देते हैं, अपनी ही आवाम के पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी बैड कमेंट करता है, उसका कमेंट उसका आगे ऐसा रिप्लाई करते हैं कि वो लाई लपटी रखते हैं। तो थोड़ा टेम्परामेंट जो है ना, वो बड़ा जिस तरह फास्ट बॉलर का होता है ना, उसी तरह का वसीम अकरम अभी तक है। वो क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, जो भी उनसे बात करता है ना, तो वो उनका शायद टेम्परामेंट ही नहीं है कि कोई ऑफिस होल्ड कर सके। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन मैंने आपको जो वजह बताई है वो भी मानी वजह है। दूसरी मानी खबर हम उसमें बात करेंगे, ईशान किशन को दोबारा बीसीसीआई ने बोला है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलें। पिछले सीजन से वो पुश कर रहे थे कि आपने अगर इंडिया की तरफ से खेलना है, हालांकि आपको पता है कि ईशान किशन मानी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 200 रन बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। और इंडियन बीसीसीआई ने इतना जबरदस्त क्राइटेरिया कर दिया हुआ है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेगा वो इंडियन टीम के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा खेलने के लिए। तो अब जबरदस्ती, क्योंकि उन्होंने इंडिया की तरफ से खेलना है ईशान किशन ने, तो अब जबरदस्ती उनको जो है वो डोमेस्टिक की तरफ जाना पड़ रहा है, और पूरा सीजन वो खेलेंगे वहां पर जाके, और उसके बाद परफॉर्म करके दोबारा टीम इंडिया की तरफ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट किया है। हमारे क्रिकेटर्स को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और बोर्ड को भी इस पे आना चाहिए कि यार आपको डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। डोमेस्टिक क्रिकेट से देखिए शादाब खान हो गए, हारिस राव हो गए, इन्होंने देखिए फेलियर के बाद आके एक दफा भी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेली, ये लीग क्रिकेट खेलने के चले गए, और ईशान किशन जैसा प्लेयर वहां पर जाकर उनको डोमेस्टिक खेलनी पड़ी है इंडियन टीम के आने के तरह। तो आप कहते हैं ना कि इंडियन टीम बड़ा अच्छा क्यों कर रही है, जबरदस्त क्यों कर रही है, उसकी मेन वजह यह भी है कि डोमेस्टिक पे वर्क कर रहे हैं वो लोग। देखिए वैसे भी इंडिया की टीम इसीलिए तो आगे गई है कि वो डोमेस्टिक को बहुत जो है वो अहमियत देते हैं। अब ईशान किशन जैसा प्लेयर जैसे अगर पाकिस्तान टीम में हो, आप सही कहते हैं कि फिर वो लीग्स खेलेगा या फिर वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को एंजॉय करेगा, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा ही नहीं। तो देखें उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी थोड़ी बेहतर है, एक तो उनको वहां पर एक तो सहूलियात भी ज़्यादा बेहतर मिलती है, और देखें उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया ना कि अगर आपने इंडिया की तरफ से खेलना है तो आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। और इंडिया में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि अगर आप इंडिया की तरफ से मुसलसल नहीं खेलते हैं, अगर आप साइड लाइन होते हैं, तो आपको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत कम पैसों में मिलेगा, आपका जो कैरियर है ओवरऑल जो है नीचे जाता है। तो इंडिया से खेलना इसलिए इंडिया इनके प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया जो बीसीसीआई ने सेट किया है ये डोमेस्टिक खेलने का, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और देखिए इससे हमें भी सीखना चाहिए, शादाब खान को डोमेस्टिक खिलानी चाहिए जो आउट ऑफ फॉर्म है, हारिस राव को डोमेस्टिक, ये देखिए रगड़ा
रगड़ा लगता है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको रगड़ा लगता है, और रगड़ा खाने के लिए पाकिस्तान प्लेयर्स तैयार नहीं है। तो इसी वजह से इंडियन क्रिकेट कहां पहुंच गई है और हमारी क्रिकेट कहां पे रह गई है। तीसरी मानी न्यूज जिसमें हमने बात करनी है कि पीसीबी चेयरमैन जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे अपनी ऑफिस को। पीसीबी का जो देखिए बड़ा एक मुश्किल ये एक ओहदा है, ये आसान नहीं है, इसको फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है। अब मोहसिन नकवी को दो आपको पता है कि ओहदे इस टाइम आगे, एक इंटीरियर मिनिस्टर भी है और पीसीबी चेयरमैन भी है। अब वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। सबसे जो बड़ा होता है ना वजीर आजम के बाद, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा होता है। तो इनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे के साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान है इस टाइम पे। इनके पास काफी ज्यादा ओहदे हैं और ये देखिए टाइम नहीं देना। देखिए इंटीरियर मिनिस्टर अगर आप हैं तो आपको पता है कि आपका पल पल कितना कीमती होता है। पाकिस्तान के आप जिस तरह के आप कह लें कि सिक्योरिटी हालात चल रहे हैं, इसमें कोई रेस्ट लेने का टाइम नहीं होता, तो आप उनको टाइम देंगे या? देखिए क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा ओहदा है, उसके लिए आपको मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, बड़े बड़े मामला देखने पड़ते हैं, तो टाइम मैनेज हो ही नहीं सकता। बेसिकली ये एक बंदे की दो काम है ही नहीं। देखिए आपने कभी देखा कि एक वजीर आजम हो और वजीर आजम ही सदर बन जाए या वजीर आजम ही कुछ और बन जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए दोनों ऐसी ड्यूटीज हैं जिसपे टाइम रिक्वायर्ड है। अब जो बात है ना, आपको कोई ये जो है ना जर्नलिस्ट ही बताएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, तो सब चुप है। इस टाइम 8 घंटे वो वीक में यानी कि 2 दिन काम करते हैं पीसीबी चेयरमैन के तौर पे, सिर्फ 8 घंटे, यानी कि आप 16 घंटे पूरे वीक में देते हो पीसीबी को, और आपके कितने ज्यादा काम है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे खड़ी है। इसलिए तो विकार यूनुस को लाया जा रहा है कि सारे मामला तो उनके सपोर्ट कर दिए जाएंगे, मिनी चेयरमैन एक आ जाएगा। लेकिन आपको जरूरत ही क्या है? देखिए दो ओहदे रखने की जरूरत ही क्या है? आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप एक ओहदा रख लेना, या पीसीबी चेयरमैन बन जाए या इंटीरियर मिनिस्टर बन जाए। आप कह सकते हैं कि यार किसी को ले आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए इस तरह पीसीबी का नुकसान हो रहा है। यहां पर जो साइडलाइन पे जब मीटिंग होती है, जो हेड ऑफ द चेयरमैन होते हैं, उन्होंने ट्रैवल करना होता है, उन्होंने दूसरे मुल्क के जो डेलीगेशन के मुलाकात करनी होती है, वहां पे जाके सीरीज फाइनलाइज करनी होती है, जो आपकी बायलैटरल सीरीज उनकी बात करनी होती है। यहां पे कोई बात करने वाला है ही नहीं। देखिए मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए स्टार्ट किया गया था, जब पहली बार जो एक दीवार तोड़ी गई थी, तो ये मोहसिन नकवी जो है वो खुद ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। तो सहाफियों ने इनसे पूछा था कि भाई ये टाइम बहुत शॉर्ट है और ग्राउंड बहुत ज्यादा तैयार करने हैं, तो कैसे होंगे ये, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है। उन्होंने बोला दिन रात एक कर दे कि इधर ही बैठ जाएंगे, इनके सर पे ही बैठ जाएंगे। तो लेकिन अगर सर पे बैठना है तो सर पे बैठने के लिए टाइम तो है नहीं। जैसे आपने बताया कि 8 घंटे वो पीसीबी चेयरमैन है दिन में, यानी कि 16 घंटे सिर्फ 2 दिन पीसीबी चेयरमैन है, 5 दिन इंडियन मिनिस्टर है। तो अगर वो सर पे नहीं बैठेंगे, अगर वो प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान का। देखिए अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ है आईसीसी वर्ल्ड टी20, वेस्ट इंडीज ने काफी अरसे के बाद 2010 के बाद कोई टूर्नामेंट होस्ट किया है, और कितनी तनकीद हुई है उन पे, और कितना देखे उनकी बेइज्जती हुई है। और हमारे पास तो वैसे इंडियन मीडिया बैठा है हमारे सर पे तनकीद करने के लिए, छोटी छोटी चीजें पकड़ेगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ी बहुत भी कसर रहती है, अगर उसकी होस्ट करने में हम थोड़ा बहुत भी गलती चूक कर जाते हैं, तो इंडियन मीडिया में बैठे तनकीद करने के लिए, वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो चैंपियंस ट्रॉफी को फुल प्रूफ बनाना है, बेहतरीन टूर्नामेंट बनाना है, उसके लिए हमें प्रॉपर चेयरमैन चाहिए, क्योंकि हमने 96 के बाद पहली बार जो है कोई टूर्नामेंट होस्ट करना है, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी ना। और ये चीजें खुद मोहसिन नकवी को देखनी पड़ेगी। देखिए उनके पास कोई कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना उनके पास शोहरत की कमी है, ना उनके पास देखो एक इतना बड़ा होता उनको इंटीरियर में से मिल गया हुआ है। तो आप खुद साइड पे हो सकते हैं और यहाँ पर फुल टाइम आप चेयरमैन किसी को अपॉइंट करवा सकते हैं, अपना ही कोई बंदा करवा दें। मैं ये नहीं कहता कि यार किसी ऑपोजिशन का आप बंदा करवा दें, आप प्राइम मिनिस्टर को कह के अपना ही कोई बंदा रेकमेंड कर दें कि यार इसको आप जॉब दे दें, मेरे से दो जो आपकी नहीं हैंडल हो रही, मेरे से 2 जॉब्स नहीं की जा रही, तो आप अपना बंदा रेकमेंड कर दें। लेकिन नहीं किया जाता। यहाँ पे लालच समझ नहीं आती कि आपने 2 प्रोटोकॉल लेने होते हैं। मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तानियों की साइकी क्या है। एक जॉब आप अच्छे तरीके से कर लें वही बेहतर होती है, लेकिन ये चीज़ समझनी चाहिए पीसीबी को कि पीसीबी को मतलब मसाइल हो रहे हैं, और वकार यूनुस को लाने का मकसद ये है कि आधा जो काम है, बल्कि आधे से ज़्यादा काम वकार यूनुस को सौंप दिया जाए। अब वकार यूनुस का आपको पता है बैकग्राउंड कैसा रहा है, लड़ाई झगड़ों वाला बैकग्राउंड है, वो क्या करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, इसलिए वसीम अकरम को ऑफर की जा रही थी। लेकिन ये है कि आपको एक ओहदा छोड़ना पड़ेगा, ये आपको कोई मीडिया का पर्सन नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया के ही बंदे हैं मोहसिन नकवी, उन्हीं के चैनल हैं, उन सब खामोश हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा सिलसिला चलने नहीं वाला है। इमरान चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।